हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं विश्व यानी कि वर्ल्ड जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऐसे 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, जिसका नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। इसका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर है। इन 5 महासागरों के अलावा कई छोटे समुद्र हैं, जैसे कि भूमध्य सागर, लाल सागर आदि। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसका आकार लगभग गोलाकार है। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी आपको डांग घाटी हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 54 है। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। हमारा 9वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होती है। 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दुनिया में सबसे कम वर्षा अटाकामा में होती है। 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर जल का लगभग 20% भाग बनाता है। जावागत और सुंडागत हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपको माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, चोटी एक्स भी। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट
का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ होता है सागर माता एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, नेपाल। हमारा 19वां प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 19वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, ब्राजील। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डेनमार्क हो जाएगा। पवन से बिजली पैदा करने के लिए मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर आता है। 21वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। 21वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, मृत सागर एक नमक की झील है जो कि पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल में स्थित है। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, अपने दाहिनी अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, नेपाल। श्रीलंका ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ओजोन परत। इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। दोस्तों, हमारा 26वां प्रश्न है, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? 26वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? 27वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। इसी प्रकार हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? 28वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, कामेट। दोस्तों, हमारा 29वां प्रश्न, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? 29वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, सोवियत संघ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागिर था। इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा में उतरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? 32वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? 33वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, एच कोल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? 34वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, राइट बंधु। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायक थे। यह न केवल श्रीलंका की बल्कि यह दुनिया की पहली महिला के साथ साथ श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इसने श्रीलंका के रक्षा मंत्री और
विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? 36वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, चीन। दुनिया की पहली कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, हिरोशिमा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को हम येन कहते हैं। 38वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? 40वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।